टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी पीईटी का जो नया वाला पैटर्न है उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। 4 साल पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की यूपी पीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं। जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, इसी तरीके से इनका संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है जिसमें भी आप लोगों को 4 साल पेपर मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल के साथ में आप लोगों को 22 से ज़्यादा बहुविकल्पी संभावित प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में अलग अलग से सूचनाएं दी गई हैं। आपको पता होगा कल एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो चेयरमैन के सुपौत्र के मुंडन संस्कार की वजह से परीक्षा स्थगित की जा रही है। उसको लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और इसमें सचिव का बयान भी ये नीचे लिखा हुआ है कि आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि ये पूर्णतः फर्जी है। ये देखिए नीचे लिखा है। लेकिन युवा मंच ने इसका तीखा विरोध किया है। लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी के सवाल पर वार्ता के लिए तैयार नहीं है। परीक्षा तिथि की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के आयोग मौन है। कल आयोग ने एक नई नोटिस जारी किया जिसमें बताया कि जो मुंडन संस्कार वाली नोटिस है वो फर्जी है और जिसने ये नोटिस वायरल किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई के लिए जो उपायुक्त है प्रयागराज के पुलिस को उसको पत्र भी लिखा है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर भी नई तारीखों के बारे में कुछ नहीं बताया है। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं पर युवा मंच ने ऐलान भी किया। ये देखिए कि ये नीचे लिखा है कि राहुल पांडे का कहना है कि आयोग में आए दिन मीटिंग होती है लेकिन मीटिंग के बाद में ईटिंग होती है, फिर चीटिंग हो जाती है। ऐसे में ज़रूरत है कि 29 जुलाई को महाआंदोलन करने का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के तैयारी करने वाले सभी युवाओं से अनुरोध है कि हर हाल में महाआंदोलन का हिस्सा लें। अगर टीजीटी का एग्जाम डेट आयोग नहीं बताता है और स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो 29 जुलाई को प्रयागराज में फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराने को लेकर के एक नोटिस जारी की थी और ये कहा था 21-22 जुलाई को परीक्षा होगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा स्थगित नहीं किया। तो यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने ही इसको स्थगित करने की नोटिस जारी कर दिया। बस उसी को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के अफसरों का कहना है कि शरारती तत्वों की ओर से आयोग के प्रत्येक चिन्ह नाम परीक्षा नियंत्रक के पदनाम का दुरुपयोग कर इसे तैयार किया गया है। तो आयोग कल इतना और बता देता कि जो नोटिस जारी की थी 21-22 वाली वो भी फर्जी थी और वो नोटिस भी मनगढ़ंत थी कि 21 और 22 जुलाई को परीक्षा होगी। ये देखिए लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अफवाहों को नकारा लेकिन परीक्षाओं पर चुप्पी। ये देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग और शिक्षक भर्ती को लेकर के एक और सूचना है और ये शायद इसीलिए छापी गई है क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की किरकिरी हो रही है। लिखा टीजीटी पीजीटी व प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, अभी कोई साफ नहीं हुआ है। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज 1.5 वर्ष बाद अब रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है क्योंकि अध्याचन का प्रारूप अब तैयार हो गया है जिसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। ये सूचना पहले भी आ चुकी है, ये सूचना नई नहीं है। लिखा टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की संख्या 35,000 से अधिक है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना से लाखों विद्यार्थियों में शिक्षक बनने की आस जग गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन हुए करीब 1.5 वर्ष हो गया है जिसमें अध्यक्ष सचिव, 2 उप सचिव और सभी सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है लेकिन अभी तक कोई नई भर्ती शुरू नहीं हुई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक एडी सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का अध्याचन जिस प्रारूप पर जाना है वह तैयार हो चुका है। ये देखिए कार्मिक विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज फाइनल करके रिक्त पदों का अध्याचन इसी प्रारूप पर लेगा। अध्याचन का स्वरूप फाइनल हो गया है और इसको जल्द ही शासन को भेज दिया गया है। पहली बात तो अभी भेजा नहीं गया है और जब भेज दिया जाएगा तब ये देखेगा शासन की उसमें क्या बदलाव तो नहीं कुछ करना है, सही है या गलत है। उसके बाद जब समय मिलेगा तब इसको मंजूरी प्रदान की जाएगी, तब जा कर के अध्याचन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद फिर अध्याचन आएगा, तब जा कर के नई भर्ती आएगी।
नीचे यहाँ पर लिखा, मालूम हो कि टीजीटी परीक्षा की तिथि 21 और 22 जुलाई को घोषित की गई थी, लेकिन परीक्षा तिथि बीतने के बाद भी 10 लाख अभ्यर्थियों को और मीडिया को परीक्षा स्थगित करने की कोई भी जानकारी आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। अगली सूचना विद्यालय विलय को लेकर के है और विद्यालय बर्जर जो चल रहा है उसके खिलाफ बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई हैं। लेकिन प्राथमिक स्कूलों के विलय में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में विशेष अपीलों पर सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को विशेष अपीलों पर याचियों के अधिवक्ताओं ने बहस की, जिसके जवाब में सरकारी अधिवक्ताओं ने बहस की। दोनों पक्षों ने दलीलों के समर्थन में नजीरें पेश की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई निर्धारित की है। आज बता दें कि 7 जुलाई को स्कूलों के विलय के मामले में एकल पीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर दिया था। तो देखते हैं आज क्या होता है। विद्यालय विलय को लेकर के और भी बहुत सारे समाचार हैं। लिखा है, गलत पेयरिंग ने छुड़वाई दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी निकल करके आ रही हैं कि ऐसा पेयरिंग किया गया है कि कुछ बच्चों के जो विद्यालय हैं वो बहुत दूर हैं, उन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। कुछ दिव्यांग बच्चे हैं जो वहाँ तक जा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कुछ विद्यालयों के नाम, ये देखिए लिखा, काकोरी के प्राथमिक विद्यालय गौरी में 29 बच्चे हैं, इनमें 3 तो दिव्यांग हैं। इस स्कूल को 2.5 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय कटिघारा में पेयर किया गया है। दोनों स्कूल अलग अलग ग्राम पंचायतों में हैं। गोसाईगंज का एक पीएस है, लिखा है गोसाईगंज के पीएस रामपुर न्यू स्कूल में 39 छात्र, इसमें 3 दिव्यांग छात्र हैं। इस स्कूल को 2 किलोमीटर दूर रामपुर गोमी खेड़ा में पेयर किया गया। ऐसे में दिव्यांग छात्रों के लिए इतनी दूर जाना मुश्किल हो रहा है। तो कुछ देखा ही नहीं गया है, अचानक से फरमान जारी हुआ है और ये चीज़ें शुरू कर दी गई हैं। और भी स्कूलों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, कोई 2 किलोमीटर, कोई 1.5 किलोमीटर, कोई 2.5 किलोमीटर। ये देखिए अगली सूचना यूपीपीएससी की है। लिखा है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को और भी फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया है। अलग रंग के पैकेटों में परीक्षा केंद्र पर भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। भर्ती परीक्षाओं के 4 सेटों में तैयार होंगे प्रश्न पत्र। और पीसीएसजे में एक बदलाव भी हुआ है। लिखा है कि राज्य सरकार ने पीसीएसजे भर्ती पाठ्यक्रम में संशोधित होने वाले अधिनियमों को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है और आईपीसी के स्थान पर अब बीएनएस लागू की गई है और इसी तरह अन्य कई अधिनियमों में संशोधन किया गया है। इसलिए पीसीएसजे भर्ती में इन संशोधनों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सष्टम संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। समय समय पर होने वाले संशोधनों का नियमावली में पुनः संशोधन नहीं करना पड़ेगा और हो सकता है कि अब इन विद्यार्थियों का जल्द विज्ञापन भी जारी हो जाए। काफ़ी दिन से बहुत सारे पीसीएसजे के पद रिक्त हैं और इन विद्यार्थियों का भी विज्ञापन जारी होना है। आरओ को लेकर के भी सूचना दी गई है कि आरओ परीक्षा की निगरानी करेगी एसटीएफ। प्रदेश में 27 जुलाई को होने वाली आरओ परीक्षा को लेकर के सरकार ने तैयारियां पूरी करनी है। इस बार पुलिस के साथ में एसटीएफ भी इस परीक्षा की निगरानी करेगी। डीएम अपने जिले में नोडल अधिकारी होंगे। पूरे प्रदेश में संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी में एसटीएफ लगाई जाएगी। साथ ही नकल माफिया के जेल गए पुराने अपराधियों और वर्तमान में शक के दायरे में आने वाले गिरोह रडार पर ले लिए गए हैं। एसटीएफ ने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया है जो पर्चा आउट कराने, सामान उपलब्ध कराने के आरोप में पकड़े गए थे, इस समय जमानत पर हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है। परीक्षा को लेकर के अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि अलग अलग रंग की पर्चियां होंगी। जैसे जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग की पर्ची होगी जहाँ वोट देना है, ग्राम प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफ़ेद रंग की पर्ची मिलेगी। आरआरबी से जो टेक्नीशियन की भर्ती है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा 6238 पदों पर आवेदन चल रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता भी है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 और 33। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। इंडियन बैंक में भी अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। राजस्थान से एक भर्ती आई है ग्रुप डी की। लिखा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के 5670 पदों पर यह भर्ती होगी और इसके लिए विद्यार्थी 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट वगैरह दी गई है जिससे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी बदलाव स्वीकार कर लिया है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसी सत्र से 4 वर्षीय स्नातक का जो कोर्स है वो शुरू हो गया है। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का विकल्प इसी साल से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब छात्र 1 वर्ष बाद उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यानी कि सर्टिफिकेट। 2 साल बीए आपने किया तो बीए का डिप्लोमा, 3 साल करेंगे तो आपको स्नातक की डिग्री, 4 साल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो स्नातक ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। विद्यार्थियों को हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट की पढ़ाई पूरी करनी होगी। पूरा पाठ्यक्रम 160 क्रेडिट और 8 सेमेस्टर का विभाजित होगा। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती को लेकर के एक और सूचना है। लिखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महानगर उपाध्यक्ष
राजेश त्यागी खंडरावली ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने टीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए 21 और 22 जुलाई की तिथि घोषित की थी। आयोग ने परीक्षा आयोजित नहीं कराई और न ही परीक्षा स्थगित करने की कोई सूचना दी। आयोग की यह हरकत भावी शिक्षकों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। आयोग को अविलंब टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।